एक 10 महीने का बच्चा अपनी माँ की हत्या का राज खोलता है। आप लोग को भी ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना कि एक 10 महीने का बच्चा अपनी माँ की हत्या का राज कैसे खोल सकता है। वो तो 10 महीने का है, एकदम छोटा सा बच्चा, वो ना बोल सकता है ना चल सकता है। अब ये जानने के लिए आप लोगों को दोस्तों ये मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। तो चलिए आज की मैं कहानी सुनाती हूँ गुजरात के गांधीनगर की। 8 अक्टूबर 2021 की बात है। रात के 9 बज रहे थे। गांधीनगर के पीथापुरा के पास एक गौशाला था, जिसके पास एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। बच्चे की आवाज इतनी तेज आ रही थी कि गौशाला के अंदर जो कर्मचारी थे उनको भी सुनाई दी। फिर वो लोग जब कर्मचारी लोग जब बाहर आके देखे तो वहां पे एक गेट के बाहर रोड के किनारे एक छोटा सा बच्चा, जो कि 10 लगभग 10 महीने का होगा, वो रो रहा था, बहुत तेज-तेज से रो रहा था। वहाँ के कर्मचारी उसके बच्चे के पास गए, उनमें से एक कर्मचारी ने उस बच्चे को गोद लिया और उसको चुप कराने की कोशिश कर रहा था। बच्चा चुप नहीं हो रहा था क्योंकि आप लोग सोच ही सकते हैं 10 महीने का बच्चा रात के टाइम ऐसे अकेले रोड पे, तो वो तो रोएगा ही। ऊपर से जब अनजान लोग को देखेगा तो बच्चा तो और रोएगा क्योंकि बच्चा तो इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा अपनी मम्मी को ही पहचानता है, अपने मम्मी पापा को ही। तो वो बच्चा रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। जब कर्मचारी लोग उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद वो लोग चुप भी करा रहे थे और वो लोग आसपास तलाश भी कर रहे थे कि आखिर में इस छोटे से बच्चे को कौन छोड़ के गया। उसके माँ-बाप को भी ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, पर आस-पास कोई नहीं दिखता है। एक तो रात का भी टाइम था, अंधेरा था, तो फिर ज़्यादा दूर तक दिख नहीं पाता है। वो लोग बच्चे को लेकर के गौशाला के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग पुलिस को भी खबर करते हैं। फिर ये खबर जब थोड़ी सी फैलती है तो आसपास के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ पे जो लोग भी थे वो तरह तरह की बातें कर रहे थे। सब लोग बच्चे को देख करके यही बोल रहे थे कि कौन है इस बच्चे का इतने निर्दयी माँ बाप, जो कि इतने प्यारे से बच्चे को इतनी रात को ऐसे अकेले छोड़ दिया। सब लोग उसके माँ बाप को कोस रहे थे। हाँ, सब लोग उनको बोल रहे थे कि कितने लोग हैं जो एक बच्चे के तरसते हैं और यहाँ पे इतना प्यारा बच्चा होते हुए भी ऐसे ही छोड़ दिया। बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था, कुछ भी दुर्घटना हो सकता था। पुलिस आती है, पुलिस बच्चे को देखती है और उसके बाद पुलिस वहीं के पास के ही एक पार्षद दीप्ति पटेल थी, बच्चे को उसको सौंप देती है। वो बच्चा को अपने पास रख लेती है। वही दीप्ति पटेल ही उस बच्चे का ध्यान रखती है, उसको खिलाती पिलाती है, सुलाती है। और उसके बाद पुलिस ये बच्चे के परिजनों को ढूंढने में लग जाती है। उसके बाद 9 तारीख को 9 अक्टूबर को पुलिस बच्चे का चेकअप कराती है, मेडिकल चेकअप कराती है, जिसमें कि बच्चा एकदम स्वस्थ निकलता है। बच्चे को कुछ हुआ नहीं रहता है, वो एकदम स्वस्थ रहता है। और 9 अक्टूबर को ही पुलिस उस बच्चे का फोटो खींच करके अखबार में, हर न्यूज में, हर जगह उसको छपवा देता है, ताकि जो भी इस बच्चे का जानने वाला है, जो भी परिजन है, जो भी माँ बाप है, वो आए और अपने बच्चे को लेकर जाए। ये बात धीरे-धीरे बहुत फैल गई थी क्योंकि एक तो बच्चे बच्चे की मामला थी, बच्चे की बात थी। लोग जो लोग भी सोच रहे थे, सब सोच-सोच के, सुन-सुन के भावुक हो रहे थे कि इतने प्यारे से बच्चे को कोई माँ-बाप कैसे छोड़ सकता है? कोई माँ-बाप इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि इतने प्यारे से बच्चे को ऐसे रात के टाइम ऐसे अकेले छोड़ दिया अनाथ की तरह। अब बच्चा चल भी नहीं पा रहा था क्योंकि बच्चा 10 महीने का था, वो क्या चलेगा। उसके बाद जब ये खबर बहुत फैल जाती है तो ये खबर धीरे धीरे गुजरात के जो गृह मंत्री होते हैं उनके पास भी जाती है। गृह मंत्री भी इस बात को सुनकर के भावुक हो जाते हैं। वो बच्चे से अस्पताल में मिलने के लिए आते हैं और उसको दुलारते हैं और साथ में पुलिस को निर्देश भी देते हैं कि जल्द से जल्द इस बच्चे के माँ बाप को, परिजन का पता लगाएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पता लगाएं। उसके बाद वहाँ के जो एसपी होते हैं, उसके बाद गांधीनगर के एसपी मयूर चावड़ा 50 पुलिस कर्मियों के साथ मिल करके 7-7 टीमों की टीम बना करके उस बच्चे को, अ, बच्चे के परिजनों को ढूंढने के लिए लग जाती है।
सबसे पहले तो वो लोग गौशाले के पास जाते हैं। गौशाले पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, वो लोग उसको खंगालते हैं। तो उसमें दिखता है कि 9:20 पर कोई व्यक्ति आया है और उस बच्चे को रख करके तुरंत वहां से निकल गया है, तेजी से निकल गया है। उस सीसीटीवी कैमरा में बस इतना ही दिखा था। फिर पुलिस लोग जो उस रास्ते पे और जो आसपास के एरिया में जो भी सीसीटीवी कैमरा था, पुलिस उन सबको खंगालती है, उन सबको देखती है। कड़ी मेहनत के बाद उधर के उस रास्ते पे आसपास के एरिया में कुल मिलाकर 105 105 नहीं, 150 सीसीटीवी कैमरे वहां पर थे। अ, बहुत मेहनत करने के बाद, सारे सीसीटीवी खंगालने के बाद एक सीसीटीवी में दिखाई देता है कि एक सेंट्रो कार है, उसमें एक व्यक्ति गौशाले की तरफ ही आ रहा है। और उस कार में एक आदमी है जो इसी बच्चे के साथ है, जो बच्चा मिला है उसी बच्चे के साथ वो गौशाले की तरफ आया है। तब उसके बाद पुलिस उस जो कार है, सेंट्रो कार, उसका उसका पता लगाती है। उसका उसमें जो भी नंबर लिखा रहता है उसको नोट डाउन करती है। उसके जरिए उसके उसके मालिक का पता लगाती है। तो पता चलता है कि उस कार के मालिक का नाम सचिन दीक्षित है। सचिन दीक्षित नाम तो पता कर लेते हैं। उसके बाद पुलिस उसके रहने का ठिकाना भी पता करती है। तो पता चलता है कि सचिन दीक्षित, जिसकी उम्र 28 साल है, वो अहमदाबाद में रहता है। पुलिस अहमदाबाद पहुंचती है उसके घर। तो वहां से पता चलता है कि सचिन यहाँ पे पहले रहता था, अब वो गांधीनगर रहता है। पुलिस उसके बाद गांधीनगर भी उसके घर पहुंचती है, तो देखती है कि वहां पे उसके घर में ताला लगा है। पुलिस फिर वहां के लोगों से पूछताछ करती है, तो उन लोगों से पता चलता है कि हाँ, पुलिस पुलिस को पता चलता है कि वो वहां से जा चुका है और उसका नंबर पुलिस उन लोगों से ले लेता है। उसके बाद पुलिस सचिन के नंबर को सर्वेलांस में डाल देती है। तो उसके बाद सचिन की जो लोकेशन मिलती है वो राजस्थान के कोटा के आसपास के लोकेशन पर मिलती है। पुलिस जल्द से जल्द वहाँ के जो राजस्थान के पुलिस है उनसे संपर्क करती है और उन लोगों को सचिन दीक्षित के बारे में सारी जानकारी देती है और उसको वहीं पे रोकने के लिए कहती है। उधर जो सचिन है वो अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने बच्चे और अपनी बीवी के साथ उत्तर प्रदेश जा रहा था दशहरा मनाने के लिए अपने गांव के घर पे। उधर उधर ही पुलिस उसको पकड़ लेती है, पकड़ के हिरासत में ले लेती है। उसके बाद उसी रात 10 तारीख को वहाँ की क्राइम ब्रांच और पुलिस सब वहाँ पे आते हैं, राजस्थान के कोटा में आते हैं। उसके बाद सचिन से पूछताछ करते हैं। सचिन से पूछने पर सचिन बताता है कि हाँ, शिवांश जो है, मतलब जो बच्चा है उसका नाम शिवांश है और वो मेरा ही बच्चा है, वो 10 महीने का है। उसके बाद जब पुलिस उससे पूछती है कि तुमने उसको वहां पे क्यों छोड़ा, तब सचिन चुप्पी साध लेता है, वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद पुलिस जो उसकी बीवी है जिसका नाम आराधना है उससे पूछताछ करती है। उससे पूछती है कि तुम इतने छोटे से बच्चे को वहां क्यों छोड़ दी। तो आराधना बोलती है कि हाँ, मेरा एक ही बच्चा है जो कि 3 साल का है, वो मेरे साथ है और मेरा कोई बच्चा नहीं है। उसके बाद पुलिस शिवांश का, मतलब जो बच्चा मिला है, उसका फोटो दिखाती है आराधना को, पर आराधना उसको पहचानने से इनकार कर देती है। बोलती है कि मैं तो इसको पहली बार देख रही हूँ, मैं इसको नहीं जानती, मेरा एक ही बेटा है जो मेरे पास है। पुलिस सुनकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है। उधर सचिन है वो बोल रहा है कि हाँ, शिवांश उसका बेटा है, और उसकी जो पत्नी है वो नहीं मान रही है, वो नहीं कह रही है कि उसका बेटा है वो। उसको तो वो पहचानने से भी इनकार कर रही है। उसके बाद पुलिस फिर से सचिन से पूछताछ करती है और इस बार थोड़ी सख्ती से पूछताछ करती है और कहती है कि जो भी सच है, सच सच बताओ। तुम बोल रहे हो कि वो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी पत्नी बोल रही है कि वो उसका बेटा नहीं है, तो क्या बात है, जो भी बात है, जो भी मामला है, हमें सब सच सच बता दो। उसके बाद जो सचिन दीक्षित है वो जो बताता है, वो सुनकर पुलिस एकदम हैरान रह जाती है। मतलब पुलिस भी सोचने लग जाती है कि कोई इतना
घिनौना काम कैसे कर सकता है कोई आदमी, ऐसा कैसे कर सकता है। उसने जो भी किया, जिसके साथ किया, पर वो एक बच्चे को इतनी रात को एक गेट के बाहर ऐसे ही छोड़ के चला गया। उस बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था, कोई भी हादसा, दुर्घटना, कुछ भी हो सकता था उस बच्चे के साथ। उसके बाद जब पुलिस को भी ये सब सुनने के बाद गुस्सा भी आता है, तो वो उससे, सचिन से और सख्ती से पूछताछ करती है। तो सचिन अपनी कहानी बताता है कि मेरा नाम सचिन दीक्षित है, मेरी उम्र 28 साल की है। मैं शादीशुदा हूँ, मतलब उसकी जो पत्नी है आराधना, 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी, उससे उसका एक बेटा भी है जो कि 3 साल का है। वो वहीं पे गुजरात के, मतलब पहले वो गांधीनगर में वो जॉब करता था। एक शोरूम है, वहीं पे वो काम करता है। वहीं पे उसकी मुलाकात एक हिना नाम की लड़की से होती है, जो कि वो भी वहीं पे शोरूम में काम करती है। हिना की जो मम्मी होती हैं, उनका देहांत हो गया रहता है, और उनकी जो पति, उनके जो पिता होते हैं, वो दूसरी शादी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हिना होती है वो यही गांधीनगर में आके अपने मौसी मौसा के साथ रहने लग जाती है, और यहीं पे उसी शोरूम में जॉब करने लग जाती है। वहीं पे दोनों की मुलाकात होती है और उन दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लग जाती हैं। वो दोनों हमेशा मिलते जुलते थे, हमेशा साथ साथ, हर चीज साथ साथ रहता था। फिर उसके बाद 2019 में सचिन दीक्षित की ट्रांसफर हो जाती है वडोदरा में। वो वहीं पे जाता है, और बस वही नहीं जाता है, वो उसके बाद अपनी जो उसके जो चल रहे थे प्रेम प्रसंग हीना के साथ, वो भी उसके साथ वहीं पे जाती है। वो दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, एक ही फ्लैट में। धीरे धीरे मतलब सब अच्छा चल रहा था, वो लोग साथ रहने लगे थे। सचिन हफ्ते के 5 दिन हिना के साथ रहता था, और 2 दिन शनिवार रविवार अपने घर जाता था अहमदाबाद, अपने माँ बाप और अपने बच्चे और बीवी के साथ रहता था, बस शनिवार रविवार। और बाकी के 5 दिन वो अपनी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ रहता था वडोदरा में। ऐसे ही धीरे धीरे समय बदलता गया। 2020 में उसको एक बच्चा हुआ, मतलब हीना और सचिन का एक बच्चा हुआ, जिसका नाम शिवांश रखा गया। बच्चा 10 महीने का हो गया। उसके बाद तो 8 अक्टूबर 2021 की बात है, जब जब सचिन 8 अक्टूबर 2021 की बात है, जब सचिन हिना से कहता है कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ अपने परिवार के साथ, वहां से मैं उत्तर प्रदेश जाऊंगा दशहरा मनाने के लिए। ये सुनकर के हिना गुस्सा हो जाती है। वो मना करती है जाने से। वो कहती है कि नहीं, इस बार दशहरा हम लोगों के साथ मनाओ, तुम वहां मत जाओ। तो सचिन बोलता है कि नहीं, घर पे जाना जरूरी है परिवार के साथ वहां, क्योंकि उत्तर प्रदेश जाना है, गांव जाना है, तो जरूरी है जाने वहां पे। पर हिना नहीं मानती है। वो कहती है कि नहीं, वहां पे मत जाओ, और तुम मुझसे शादी कब करोगे, ऐसे ही हम लोग कब तक ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। अब तो हमारा एक बच्चा भी हो गया है, 10 महीने का बच्चा हो गया है, हम शादी कब करेंगे। तुम जल्द से जल्द अपनी बीवी को तलाक दो और हम मुझसे शादी कर लो। ये सब बात, शादी की बात हो रही थी उधर। जो सचिन है ये सब बातें टाल रहा था, वो इग्नोर कर रहा था। इन्हीं सब को लेकर के इन दोनों में बहस हो जाती है। बहस होती है, फिर धीरे धीरे झगड़ा हो जाता है। फिर झगड़ा होते होते दोनों में हाथापाई होने लगता है। उसके बाद हाथापाई इस हद तक हो जाती है, इस हद तक कि सचिन गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड हीना का गला दबा देता है। गला दबा करके उसकी हत्या कर देता है। बस यही नहीं, हत्या करने के बाद वो उसको सूट केस में भरता है, और किचन में रख के वो उसके अपने बच्चे को, एक 10 महीने के बच्चे को लेकर के वो अपने सेंट्रो कार पे बैठा करके, और जाके वहीं रास्ते में गांधीनगर में एक गौशाला मिला, उसी के गेट के बाहर उसने अपने 10 महीने के छोटे से बच्चे को वहीं पे रख दिया, और रख के वहां से रफू चक्कर हो गया, भाग गया। उसको 1 मिनट का भी ये एहसास नहीं हुआ कि वो जो बच्चा वहां पे रख रहा है वो उसी का बच्चा है, बस 10 महीने का बच्चा है। उसके बाद वो अपने घर अहमदाबाद अपने मम्मी पापा के पास, अपने बच्चे और बीवी के पास चला जाता है। और फिर वो वहीं से जाने के लिए, उत्तर प्रदेश जाने के लिए वो लोग निकल जाते हैं वहां पे। वहीं पे राजस्थान कोटा में फिर सचिन वहीं से पुलिस को पकड़ा जाता है।
जब सचिन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया ये सब कि हाँ उसी ने हत्या किया है, उसने अपना वजह भी बता दिया। ये सब सुनने के बाद पुलिस एकदम बहुत चक्का हो गई थी, मतलब आश्चर्यचकित हो गई थी कि एक तो मतलब गलती किया है, शादीशुदा होते हुए एक दूसरी लड़की से साथ संबंध बनाया, उसके साथ रहा, और एक बच्चा भी पैदा कर लिया, और जब लड़की अपने हक की बात कर रही थी तो उसको जान से मार दिया। और बस उसके साथ गलत नहीं किया, एक बच्चे को जिसकी कोई गलती नहीं थी उसको भी ऐसे अनाथ की तरह रात को ऐसे ही कहीं भी ऐसे रख के छोड़ दिया। बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था, कोई जानवर आ जाता या कुछ भी हादसा हो सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि वो एक अच्छे हाथ में गया, वहाँ गौशाला कर्मचारी के पास की वो सुरक्षित हाथ में गया। अब वो छोटा सा बच्चा जो शिवांश है वो एक शिशु गृह में है, वहीं पे वो अपना पहला जन्मदिन भी मनाता है, वहीं पे रह रहा है। अब वो तो चली गई, उसकी मम्मी बेचारी तो मर गई, और उसका जो पिता है वो जेल में चला गया। उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उसको न्यायालय में पेश किया गया सचिन दीक्षित को, और धारा 367 और 312 के तहत उसको जेल भेज दिया गया। वो तो जेल चला गया, पर वो जो बच्चा है अब तो वो उम्र भर एक अनाथ का टैग लेके जिएगा। उसकी कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं थी, बेचारा अपना अब पूरी जिंदगी वो बिना माँ बाप के रहेगा। दोस्तों, आज की जो मेरी कहानी है वो आप लोगों को कैसी लगी? मेरी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है, सच्ची घटना है जो कि मैं आप लोग को बता रही हूँ। इस दुनिया में बहुत बहुत जगह समझ लीजिए कि रोज ही कुछ ना कुछ क्राइम हो रहा है जिसका पता हमें नहीं चल पाता है। और मैं आप लोग को वो सारी कहानी रोज एक एक कहानी आज मैं आप लोग को बताऊंगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोग को रोज दुनिया में जितने भी घटनाएं हो रही हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, वो सब मैं आप लोग को अपने नए नए एपिसोड में नए नए कहानी के साथ बताऊंगी। आप लोग मेरी कहानियों को सुनिए, देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और साथ में मेरी कहानी सुन के आप लोग को कैसी लगती है वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप लोग को परेशान नहीं करती, मतलब मैं आप लोग को परेशान करना भी नहीं चाहती। मैं बस आप लोग को चाहती हूँ कि आप लोग अपना भी ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें, सतर्क रहिए, क्योंकि क्राइम जो होता है ना वो हमारे आसपास ही होता है, और जो जो करता है वो हमारे आसपास के लोग ही करते हैं। इसलिए हमें सतर्क हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हादसा है जो बता के नहीं होता है, वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।